नमस्कार, मैं चेतन जी स्वागत करता हूं खाटवाली की मैथ के ऊपर। चलिए आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर बार बार पूछ जाते हैं। तो ध्यान से समझना, वो क्वेश्चन जो बार बार पूछ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने करवाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए, त्रिकोणमिति के अंदर ये प्रश्न है, कोसेक a बराबर 17/8 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न बोर्ड के अंदर बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दे देगा आपको और बोलेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को करने के लिए आपको लाल बटे कक्का वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बना पाओगे। आप लोगों के पास में कोसेक a बराबर 17/8 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये जो बार बार आप लोगों की बोर्ड के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप का प्रश्न आपको दे दिया जाता है और आपको बोलेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जैसे आपको सबसे पहले लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाल बटे कक्का, इससे पहले वाला जो मान होता है वो आपका होता है साइन का, सेकेंड वाला होता है कोस का और इधर वाला होता है टेन का। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास होते हैं साइन का, कोस का और टेन का। अब आपको किसकी वैल्यू दी गई है? कोसेक की। कोसेक थीटा बराबर 17/8 तुम्हारे को दिया हुआ है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? आपके साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कर्ण बटे आपका लंब। मतलब आपको कोसेक थीटा का मान आपको दिया गया है 17/8, क्योंकि हम जानते हैं साइन कोस टेन। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कोस की होती है आधार बटे कर्ण और टेन की होती है लंब बटे आधार। अब यहाँ से कोसेक का मान आपको दिया गया है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। तो इसका मतलब कर्ण आपको दिया गया है 17 और लंब आपको दिया गया है 8। अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। आप लोग समकोण त्रिभुज बना सकते हो। एक समकोण त्रिभुज के अंदर मान लीजिए ए बी और सी आप लोगों का हो गया है। मैं इसको थीटा मान लेता हूं। ठीक है, तो आपको 17 दिया गया है कर्ण और लंब दिया गया है आप लोगों को 8 दिया गया है। ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लोगों को चाहिए। अब आप लोग इसको किस तरीके से निकाल पाते हो तो ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अंदर आपको दी गई वैल्यू को रखना है और आंसर आप लोगों को लेना है। ये लीजिए, AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 8। तो ये लीजिए AB की वैल्यू मैंने लिखी है 8 का स्क्वायर प्लस BC की जगह पे क्या है? BC की जगह पे BC रखूंगा। ये लीजिए BC का स्क्वायर और AC की जगह पे कितना है? 17 का स्क्वायर। तो ये लीजिए आपका 17 का स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को अपन ओपन करते हैं तो 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस BC स्क्वायर आप लोगों का एज इट इज। ठीक है, ये 64 मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो गया 289 माइनस का 64 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर। 289 में 64 घटाओगे तो 225 बचेगा। 225 बराबर आपका BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है? हमारे को BC की वैल्यू चाहिए, तो BC की वैल्यू जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका अंडर रूट लग जाएगा और 225 जो आपका होता है वो कितने की वर्ग संख्या हो गई आप लोगों की? 15 की वर्ग संख्या होती है 225। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास में? 15। तो ये लीजिए यहाँ पे BC की वैल्यू आपके पास में हो गई है 15। अब ध्यान से समझना, इस वाली वैल्यू से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। अब बारी बारी से ले लेते हैं। साइन का, कोस का और टेन का। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आप लोगों का? अगर यहाँ पे थीटा आप लोगों ने ऑपरेट किया है तो ये तो हो गया आप लोगों का आधार, ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया है कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लाल बटे कक्का से क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है? 8 और कर्ण आपका कितना है? 17। ये हो गया 8/17। ये साइन थीटा का हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? 15 और कर्ण आपका हो गया 17। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया? सेक थीटा बराबर कितना हो गया आपका? 17/5 हो गया। इसी का सॉरी यहाँ पे मैंने 15, हाँ सही 17 आप लोगों को 15 हो गया है। आगे देखिए, साइन हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया। अब मैं बात करता हूं जैसे मान लीजिए टेन की। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया आप लोगों का? 8। आधार आपका कितना हो गया? 15। अब मैं बात करता हूं कोट थीटा की, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो ये हो गया 15/8। ये लीजिए, अगर आप लोगों के पास में
अगर आप लोगों के पास में साइन, कोस और टेन की वैल्यू आ गई है तो बाकी तीन उसके उल्टे हो जाएंगे, इस वजह से आप लोगों को 6 मान प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, हमारे को कोसेक थीटा का मान दिया गया था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप लोगों को पूछ गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। हमारे को एक मान कोई भी गायब करके दे देगा तो पाइथागोरस प्रमेय से वो तीसरा मान जो गायब किया हुआ था वो मिल जाएगा, और उसके बाद में आप लोग लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला लगाइए, आप लोगों के पास में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों के पास में आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के अंदर फिर भी बार बार पूछा जाता है, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। इस टाइप का कोई भी प्रश्न तुम्हारे को दे देगा और बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरीके से आ रही है तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न किस तरीके से बनने वाला है, आपको tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आसानी से आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60, जो कि आप लोग इस प्रश्न को बोर्ड में किस तरीके से करना है समझना। tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट आपके पास में 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगाओगे, प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, अब आगे सॉल्व कर रहा हूं तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 ऐसा कैसा डॉट अंडर रूट 3 का बटे 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब सॉल्व करता हूं आगे, 3 प्लस ये कटेगा, अगर कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, तो 3 3 यहाँ हो गया 9 और बटे में आपका 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसका लघुत्तम लूंगा, लघुत्तम आपका 4 हो गया है, 1 का भाग 4 में दूंगा 4 बार जाएगा, 4 को 3 से गुना करूंगा तो 4 3 12, प्लस 4 का भाग 4 में दूंगा 1 बार जाएगा, 1 को मैं 9 से गुना करूंगा 9 एजुटी जाएगा, 12 और 9 आपके पास में हो गए 21 और नीचे बटा आप लोगों के पास में हो गया 4, अर्थात इसका जो मान है वो आपके पास में हो गया 21/4। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को इस टाइप से करना है। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि sin 2a बराबर cos a माइनस 18 दिया गया है, आपको कहा गया है कि a की वैल्यू निकालो। अब इस वाले प्रश्न को किस तरीके से अपन बनाते हैं ध्यान से समझना। इस वाले को भी सॉल्व करके अपन ये वाला भी ला सकते हैं और इस वाले को सॉल्व करके अपन ये वाला भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको सॉल्व करके उसके बाद अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो प्रश्न आप लोगों का इजी बनेगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, अदरवाइज इससे भी आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से करने वाला हूं। आप लोगों ने पूरक वाले जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरीके से आपको आते होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में लिख रहा हूं, ना ध्यान से समझना कि cos 90 माइनस थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा। अब अगर मुझे sin 2a चाहिए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जरा मुझे बताना। ये हम लोग जानते हैं, ये हम जानते हैं। अब आप लोग इसको इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, जरा मुझे बताना। cos मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। अगर cos 90 माइनस थीटा होगा तो आपका sin थीटा आएगा, और थीटा की जगह पे क्या है आपका 2a, तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा sin 2a। अब जरा मुझे बताओ इस sin 2a की जगह पे मैं cos 90 माइनस 2a लिख सकता हूं क्या? ठीक है, अब क्यों लिखा मैंने, क्यों, इस वजह से लिखा क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास a का मान आ जाएगा। अब देखो मैं इस वाले का जो मान है मैं उठा के यहां रख रहा हूं, तो मैं रख देता हूं cos 90 माइनस का 2a बराबर आपका हो गया है cos a माइनस का 18, cos से cos कैंसिल हो गया है, cos से cos कैंसिल हो गया आपका, इधर बचा 90 माइनस का 2a बराबर हुआ a माइनस का 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू वो एक तरफ लेके आनी है और जो a की वैल्यू है वो एक तरफ लेके जानी है। अब देखो इस वाले को मैं इधर ले जाऊं, इस वाले को मैं इधर ले आऊं, तो ये आपका हो जाएगा 2a मैं उधर लेके जाऊंगा, इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस a। ठीक है, ये उधर ले गया हूं बराबर, ये वाला मैं इधर लेके आऊंगा तो ये आप लोगों के पास में हो गया है 90 प्लस का 18। ठीक है, पक्षांतरण किया है और कुछ नहीं किया है। इस वाले को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 2a और प्लस a, बोले तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो देखो 90 तो पहले से प्लस का है और ये वाला 18 है इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो देखो मैंने दोनों को प्लस बना दिया है। ये कितना हो गया
2a और a कितना हो गया है 3a बराबर आपके पास में 90 और 18 कितना हो गया है आप लोगों के पास में हो गया 108। अब मैं क्या करूंगा a का मान निकालूंगा तो 108 बटे में आपका हो गया 3। अब ध्यान से देखो 108 जो है आपका 3 के पाड़े से कटेगा तो एक a बराबर आपके पास में हो गया, काट दो इसको, 3 3 9 और ये हो गया 3 6 18, तो a बराबर कितना हो गया है, a बराबर आपके पास में हो गया 36 डिग्री। a का मान कितना आ गया है 36 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाले जो a है यहाँ पे आप लोगों को कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a बराबर आपके पास में 36 डिग्री आ गया है। आप लोग इसी तरीके से इस वाले कोस को सॉल्व करके भी आप लोग साइन की फॉर्म में बना सकते हो। अदरवाइज अगर इसको तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो आसानी से आप लोग उत्तर अपने बना पाओगे। तो a बराबर आप लोगों के पास में आया 36 डिग्री। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके